राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे सवालों के बारे में बात करने वाले हैं जिन सवालों के विषय में हर सनातनी या हर हिंदू एक बार तो ज़रूर सोचता है। जैसे कि हम आखिर तुलसी जी की पूजा क्यों करते हैं, तुलसी जी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमें तुलसी की माला गले में कब धारण करनी चाहिए या तुलसी की माला गले में धारण करने के क्या नियम होते हैं। हम और हमारा परिवार प्याज लहसुन खाते हैं तो क्या हम गले में तुलसी की माला धारण कर सकते हैं, हम अपने ठाकुर जी को तुलसी कैसे चढ़ाएं, वगैरह वगैरह। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इस तरह के सभी सवालों के उत्तर। सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि तुलसी जी का महत्व क्या है। सबसे खास बात तो ये है कि अगर आप एक हिंदू हैं और आप एक सनातनी हैं और अगर आप तुलसी जी को सिर्फ एक पौधा समझते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, ये आपकी एक बहुत बड़ी अज्ञानता का सूचक है। क्योंकि हिंदू धर्म में कहा जाता है कि तुलसी जी साक्षात माता लक्ष्मी हैं। माता लक्ष्मी को जिनको हम दिवाली पर पूजते हैं, माता लक्ष्मी को जिनको हम गणेश जी और विष्णु जी के साथ पूजते हैं, वही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास तुलसी के पौधे में होता है। तुलसी के पौधे का घर के आंगन में होना बहुत ही पवित्र माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि तुलसी का पौधा अगर आपके घर के आंगन में है, अगर आपने अपनी बालकनी में तुलसी का पौधा लगाया हुआ है, उस पौधे को छूकर जो हवा आपके घर के अंदर आती है वो हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को, आपके घर में हर तरह की जो नेगेटिविटी होती है उसको ख़त्म करती है और उसके स्थान पर जो पॉजिटिव जो एनर्जी है उसको वो क्रिएट करती है, उसको वो पैदा करती है। तो हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र माना जाता है। अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी कि तुलसी के पौधे की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई, तुलसी जी की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई। जब समुद्र मंथन हुआ था और दानवों और देवताओं के बीच में जो अमृत को पाने के लिए जो लड़ाई हुई थी, उस टाइम पे कलश से जो अमृत की बूंदें छलक कर धरती पर गिरी थी, उन बूंदों से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ था। और बाद में ब्रह्मदेव ने वो तुलसी भगवान विष्णु जी को सौंप दी और तब से लेकर जो तुलसी जी हैं वो भगवान विष्णु की सेवा में लगी रहती हैं। ये भगवान विष्णु जी की पूजा, भगवान श्री कृष्ण की पूजा और बजरंगबली हनुमान जी की पूजा जो है बिना तुलसी दल के अधूरी समझी जाती है। चाहे आप उनकी पूजा में 56 भोग, किसी भी तरह के फल फूल नैवेद्य आदि सब रख दें, लेकिन अगर आपने उनकी पूजा में तुलसी दल को शामिल नहीं किया है तो आपकी पूजा अधूरी ही मानी जाएगी। जो हनुमान जी हैं, शायद आपको ना पता हो या कुछ लोगों को पता भी हो कि हनुमान जी की पूजा में तुलसी दल को क्यों शामिल किया जाता है। जब सीता जी का पता लगाने के लिए हनुमान जी लंका में गए थे तो वहाँ पर तुलसी जी ने ही बताया था कि लंका में लोग किस तरह के लोग हैं और वहाँ पर जो लंका में जो एकमात्र श्री राम जी के भक्त थे उनका पता भी तुलसी जी ने ही हनुमान जी को दिया था। तो कोशिश करें कि आप अपने घर में एक नहीं, दो नहीं, 4-5 जितना मर्जी हो सके तुलसी के पौधे लगाएं, क्योंकि ये आपके घर को बहुत ही पवित्र बना के रखते हैं, घर के वातावरण को बहुत शुद्ध रखती हैं। अब हम बात करते हैं कि तुलसी का पौधा घर में होने के क्या फ़ायदे हैं। जैसे कि आपने महत्व थोड़ा जान लिया है तो उस महत्व से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तुलसी का पौधा घर में होना कितना फ़ायदेमंद है। हमारे हिंदू के ग्रंथों में, पुराणों में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति सुबह उठकर तुलसी को जल चढ़ाता है और शाम को तुलसी जी को दीपक जो लगाता है, कहते हैं उसके लिए मोक्ष के दरवाजे बहुत ही आसानी से खुल जाते हैं। तुलसी जी के दर्शन मात्र से कहते हैं कि व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और तुलसी जी की पूजा जो होती है वो मोक्षदायिनी होती है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। अगर आप सिर्फ एक अपना नियम बना लेते हैं कि नियम से आप सुबह तुलसी के पौधे को जल चढ़ाएंगे और शाम को एक दीपक तुलसी के पौधे में रखेंगे तो उससे आप बहुत आसानी से मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। जो तुलसी का पौधा है, कहते हैं कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आपके घर में सभी तरह के देवी देवताओं का निवास होता है। क्योंकि तुलसी जी का पौधा घर में होने से सभी तरह के जो वास्तु दोष हैं वो ख़त्म होते हैं, सभी तरह की आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। क्योंकि जो तुलसी जी हैं वो तो साक्षात माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। अगर आप उनकी पूजा करते हैं तो आपके घर में धन की या आर्थिक परेशानियां तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा संपन्नता और आपके घर में खुशहाली, आपके घर में शांति, ये सब आपके घर में अगर आप ऐसा कुछ नियम बनाते हैं तो ये चीज़ें आपके घर में धीरे धीरे आने लगेंगी।
साथ अगर हम वैज्ञानिक मत की बात करें तो जो तुलसी का पौधा है वो उसको एक बहुत बड़ी औषधि माना जाता है। कहते हैं कि कैंसर तक के इलाज में जो तुलसी का पौधा है उसका इस्तेमाल किया जाता है। एक और बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं। कहते हैं कि जब व्यक्ति इस मृत्यु लोक को छोड़कर जाता है तो उसके मुंह में गंगा जल और तुलसी दल रखा जाता है। कहते हैं कि तुलसी दल उस मृतक व्यक्ति के शरीर में, जो व्यक्ति अपना शरीर त्याग कर जाता है, उसके मुंह में रखने से उसको निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। जो व्यक्ति की अंतिम समय की जो लकड़ियां होती हैं, अगर उन लकड़ियों में एक छोटा सा भी सूखी तुलसी की लकड़ी अगर उनमें शामिल कर दी जाए तो कहते हैं उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग की जो प्राप्ति होती है वो सुनिश्चित हो जाती है। अगर उस व्यक्ति ने ऐसे विधि विधान किए हैं और उसी व्यक्ति ने अगर जीवन में विष्णु भगवान और श्री कृष्ण भगवान की पूजा की है तो निश्चित तौर पर उसके लिए भगवत धाम के रास्ते बहुत ही आसानी से खुल जाते हैं। ऐसा हमारे ग्रंथों में, ऐसा हमारे पुराणों में कहा गया है। अब बात करते हैं कि गले में तुलसी की माला क्यों पहननी चाहिए, गले में कंठी धारण करने के जो फायदे हैं वो क्या हैं, हम गले में तुलसी की माला क्यों धारण करें। तो सबसे बड़ी बात मेरे लिए यही है कि गले में अगर आप एक वैष्णव हैं, अगर आप एक सनातनी हैं, अगर आप विष्णु भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, राम भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं, तो यही आपकी पहचान है कि गले में जो तुलसी माला है वो आपके वैष्णव होने का एक सूचक है। वो आपकी पहचान बताएगी कि हाँ आप कृष्ण भक्त हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। दूसरी, श्री प्रभुपाद जी जो इस्कॉन टेम्पल के संस्थापक हैं, उन्होंने अपनी किसी किताब में लिखा है कि जिस तरह से शहर में जो आवारा कुत्ते होते हैं जब वो घूमते हैं और उनको पकड़ने के लिए म्यूनसिपालिटी की गाड़ी आती है तो वो उन लोगों को छोड़ देती है जिनके गले में पट्टा बंधा हुआ होता है। वो पट्टा क्या पहचान बताता है कि हाँ इसका कोई मालिक है, तो म्यूनसिपालिटी की गाड़ी उन कुत्तों को छोड़ देती है जिनके गले में पट्टा होता है। तो इसी तरह जो तुलसी माला है वो हमारे गले में एक पट्टा है, एक पट्टे का काम करती है, एक पहचान हमारे गले में बनाती है कि हाँ हम वैष्णव हैं, हम विष्णु जी के भक्त हैं, हम श्री कृष्ण के भक्त हैं। तो अंतिम समय में जब यम के दूत आते हैं, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि जब यम के दूत आते हैं तो वो बालों से पकड़कर इंसान को अपने यमलोक में लेके जाते हैं, और जब वो देखते हैं कि हाँ इसके गले में तुलसी माला है, इसने कंठी पहनी हुई है, तो ये विष्णु भक्त हैं और ये श्री कृष्ण भक्त हैं, ये एक वैष्णव है, तो वो उनके साथ ऐसा सलूक बिल्कुल भी नहीं करते हैं। गले में तुलसी माला होने से कहते हैं अकाल मृत्यु कभी भी नहीं आती है। गले में तुलसी माला होने से हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हमारा पूजा पाठ में ध्यान लगता है, हमारा पूजा पाठ में मन लगता है, और हमें अंदर ही अंदर ऐसी फीलिंग आने लगती है कि हाँ हम श्री कृष्ण के भक्त हैं, हम विष्णु जी के भक्त हैं, और हम उनकी तरफ हमारा खिंचाव और बढ़ने लगता है, जिससे हमारा पूजा पाठ में और भी ध्यान लगने लगता है। गले में कंठी होने से हमें बहुत सारी जो शारीरिक परेशानियां हैं उनसे भी छुटकारा मिलता है, क्योंकि जो तुलसी है वो एक औषधि का भी हमारे लिए काम करती है। जब हम गले में तुलसी की माला धारण करते हैं तो कहते हैं कि जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो वो खाना जब हमारे कंठ से नीचे जाता है तो वो प्रसाद बन जाता है, और गले में कंठी माला होने से हम जो भी स्नान करते हैं, जब वो पानी हमारी कंठी को छूता है तो हमें सभी तीर्थ स्थानों का जो स्नान का पुण्य है वो हमें प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि ये बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि गले में कंठी पहनने के बाद क्या हम प्याज लहसुन खा सकते हैं, हम नॉनवेज खाते हैं तो क्या हम कंठी पहन सकते हैं। गले में तुलसी की माला कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन जब आपने गले में कंठी धारण कर ली है, गले में आपने तुलसी माला पहन ली है, तो उस दिन से आपको कुछ नियमों का भी पालन करना पड़ता है। आपको नॉनवेज, अंडे, मांस, मछली ये सब अपने खाने से 100 कोसों दूर करने पड़ते हैं। की है तो आप दवाई के तौर पर आप प्याज लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्वाद के तौर पर बिल्कुल भी नहीं।
क्योंकि अगर आप गले में कंठी धारण करने के बाद प्याज लहसुन खा रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोई पाप कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी होती है कि आप कृष्ण प्रेमी हैं और विष्णु प्रेमी हैं, तो आप उन्हीं चीज़ों को अपने खाने में शामिल करेंगे जिन चीज़ों का हम भोग लगा सकते हैं। कोशिश करें कि आप वही चीज़ अपने खाने में वही चीज़ खाएं जिस चीज़ का आप भगवान जी को भोग लगाते हैं। आप जो भी कुछ खाते हैं पहले भगवान को भोग लगाएं और फिर उसका आप सेवन करें। ऐसा करने से आपके विचार, आपके मन की, आपकी आत्मा की तृप्ति होती है, आत्मा की शुद्धि होती है। तो इन चीज़ों का थोड़ा आप ध्यान रखें। जो तुलसी का पौधा होता है वो सूख जाना, कभी कभी वो सूख भी जाता है। सूखने के कई रीज़न हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा सर्दी है और पौधा बाहर होता है तो वो सूख जाता है, या कभी कभी पानी डालना आप भूल जाते हैं, या बहुत गर्मी है तो भी गर्मी की वजह से भी वो सूख जाता है। लेकिन आप अगर इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हैं और इसके कोई तीसरे रीज़न से अगर आपका जो तुलसी का पौधा है वो सूख रहा है तो ये एक अशुभ सूचक माना जाता है। कोशिश करें कि आप अपने तुलसी के पौधे को इतना भी पानी ना दें कि उसकी जो जड़ें हैं वो जड़ें खराब हो जाती हैं। तो तुलसी के पौधे में आप तभी पानी डालें जब उसकी जो ऊपर की मिट्टी है वो सूख जाए। अब कुछ लोग नियमों की बात करते हैं कि अगर गले में कंठी पहनते हैं, गले में तुलसी माला पहनते हैं तो उसके क्या नियम होते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर अपना विचार रखना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि गले में जो तुलसी माला है वो पहनने का सिर्फ और सिर्फ एक नियम है। अगर आप सच्चे वैष्णव हैं, अगर आप सच्चे सनातनी हैं, अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, अगर आप विष्णु नारायण जी के सच्चे भक्त हैं, तो यही नियम और यही श्रद्धा, यही विश्वास काफ़ी है आपके लिए गले में कंठी धारण करने की। लेकिन जब हम आध्यात्म से जुड़ जाते हैं, जब हम पूजा पाठ से जुड़ जाते हैं तो हमें कुछ नियमों का, हमें कुछ विधि विधानों का भी पालन करना पड़ता है। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम अपनी आध्यात्म का जो सफ़र है वो अच्छे से तय कर पाते हैं। जैसे कि जब एक छोटी सी चीज़ है, ये चीज़ अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो खुद ब खुद आप सारे नियमों को फॉलो करेंगे। जब हम भगवान जी को भोग लगाते हैं तो भोग बनाते वक्त हम साफ सफाई का और ये ध्यान रखते हैं कि उनके खाने में कोई भी तामसिक चीज़ उनके खाने में ना शामिल हो। तो जब हम उनके लिए इतना ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये भी आएगा कि जिस चीज़ का भोग हमारे ठाकुर जी ग्रहण नहीं करते तो हम वो चीज़ क्यों ग्रहण करें। अगर आपने गले में तुलसी माला धारण की है और अगर आपके घर परिवार में लोग प्याज लहसुन भी खाते हैं तो ये मेरा दावा है, अगर आप गले में कंठी पहनते हैं तो धीरे धीरे आप खुद ब खुद इन चीज़ों से अपने आप अलग हो जाएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप ऐसा करके देख सकते हैं और कुछ लोगों ने ये अनुभव भी किया होगा। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे को जल अर्पित ना करें और रविवार के दिन और एकादशी के दिन तुलसी दल ना तोड़ें। तुलसी के जो पूजा के लिए अगर आप तुलसी जैसे डेली तोड़ते हैं तो आप एकादशी से एक दिन पहले या शनिवार के दिन आप तुलसी तोड़कर रख सकते हैं। तुलसी का जो पौधा है, जो तुलसी दल होता है वो कभी बासा नहीं माना जाता। दो ही चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी बासी नहीं मानी जाती, एक तो गंगा जल और दूसरा तुलसी दल। तो आप एक दिन पहले भी तोड़कर तुलसी दल को रख सकते हैं जिससे आप अगले दिन पूजा कर सकते हैं। अगर अगले दिन रविवार है, एकादशी है और आप तुलसी दल नहीं तोड़ पाएंगे तो तुलसी दल तोड़ते वक्त ध्यान रखें कि आप कभी भी कैंची का इस्तेमाल ना करें और अपने नाखूनों से जो तुलसी का पत्ता है वो ना तोड़ें। बहुत ही नाजुक हाथों से आप तुलसी का पत्ता तोड़ें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।